उत्तर प्रदेश से लेकर महाराष्ट्र तक विदेशी आक्रांताओं का महिमा मंडन करने वाले, आक्रांताओं के नाम के जयकारे लगाने वाले, आक्रांताओं की याद में मेला सजाने वाले और औरंगजेब की कब्र को बचाने की मुहिम छेड़ने वालों के अब अच्छे दिन लद गए, क्योंकि यह नरेंद्र मोदी का नया भारत है जिसमें ना सनातन छूटेगा और ना देश और सनातन के खिलाफ जाने वाले छोड़े जाएंगे। पीएम मोदी और सीएम योगी की जोड़ी तो इस काम में पहले ही लग चुकी थी। अब इस मुहिम में महाराष्ट्र के सीएम देवेंद्र फडणवीस की एंट्री हो गई। औरंगजेब प्रेमियों पर योगी और फडणवीस के डबल अटैक ने नागपुर से यूपी तक बवाल मचा रखा है, क्योंकि एक तरफ योगी आदित्यनाथ ने सनातन के सम्मान के लिए साफ साफ लकीर खींच दी है, कह दिया है कि जो भारत को लूटने वाले आक्रांताओं का महिमा मंडन करेगा वो देशद्रोही कहलाएगा। दूसरी तरफ महाराष्ट्र के सीएम देवेंद्र फडणवीस ने भी आक्रांताओं के नाम पर दंगे करने वालों के खिलाफ देशद्रोह का केस दर्ज करना शुरू कर दिया है। सीएम योगी और देवेंद्र फडणवीस को यह सब इसलिए कहना पड़ा क्योंकि पिछले कुछ दिनों से महाराष्ट्र से लेकर यूपी तक औरंगजेब और महमूद गजनवी जैसे क्रूर आक्रांताओं के समर्थन में कुछ लोग नैरेटिव सेट करने की कोशिश कर रहे हैं। योगी सरकार को आक्रांताओं की याद में लगने वाले मेले लगाने से रोकने पर जंग छिड़ने का चैलेंज दिया जा रहा है। महाराष्ट्र में औरंगजेब की कब्र को बचाने के लिए बवाल हो रहा है। पहले इस दोनों ही जगह जो बवाल हो रहा है उसकी एक झलक देखिए, फिर आपको नागपुर हिंसा के पाकिस्तान और बांग्लादेश कनेक्शन पर हुए बड़े खुलासे की भी बात बताऊं। पुलिस के खिलाफ में जो पत्थरबाजी हुई उसको ग्लोरीफाई किया गया है। मैं भी आऊंगा और मेरा बेटा भी आएगा उस औरंगजेब की कब्र का नामो निशान मिटाने। मेला यहाँ पर कोई रोक नहीं पाएगा, रोक लगाएगा तो बहुत ज्यादा जंग हो जाएगी यहाँ पे। नहीं, ये तो मेला लगेगा, हमेशा लगेगा। कोई मेला के लिए कोई रोक भी नहीं सकता। ये मेला यहाँ कोई रोक नहीं सकता। मुरादी मेला ये है, इस वजह से कोई रोक नहीं सकता है मेला। आक्रांता का महिमा मंडन का मतलब देशद्रोह की नींव को पुख्ता करना और स्वतंत्र भारत ऐसे किसी देशद्रोही को स्वीकार नहीं कर सकता है। महाराष्ट्र में औरंगजेब जैसे क्रूर मुगल आक्रांता की कब्र हटाने की जो मांग उठी उसकी गूंज अब यूपी तक पहुंच चुकी है। यूपी में संभल से लेकर बहराइच तक महमूद गजनवी के सेनापति सालार गाजी के नाम पर लगने वाले मेले पर रोक लगाने की मांग हो रही। तो मेरठ में औरंगजेब के वजीर रहे अबू मोहम्मद खान की कब्र हटाने की मांग उठी है। योगी सरकार ने विरोध के बाद जब संभल में प्रशासन ने सालार गाजी की याद में लगने वाला नेजा मेला उस पर रोक लगाई, तो उसके बाद भदोई, जौनपुर, बहराइच समेत यूपी के कई शहरों में इन आक्रांताओं के नाम पर लगने वाले मेले को रोकने की मांग जोर पकड़ने लगी। सालार मसूद गाजी की याद में किए जाने वाले आयोजनों पर रोक लगाने की मांग को लेकर हिंदू संगठन प्रशासन से लगातार मांग कर रहे हैं। दूसरी तरफ सालार गाजी को संत मानने वाले समर्थक कह रहे हैं कि अगर नेजा मेले पर रोक लगाई तो बहुत जंग हो जाएगी, जंग। बहराइच में जब नेजा मेले पर रोक लगाने की मांग हुई तो सैकड़ों लोगों की भीड़ जमा हो गई। ये वही लोग हैं जो इतिहास में दर्ज लुटेरे और दरिंदे सैयद सालार को हीरो मानते हैं। ऐसे ही लोगों को टाइट करने के लिए आज सीएम योगी खुद बहराइच पहुंचे, जहां सालार मेले के नाम पर संभल जैसा माहौल बनाने की कोशिश की जा रही है। लेकिन आज सीएम योगी ने दो टूक कह दिया कि जो भी आक्रांताओं का महिमा मंडन करेगा उसको एंटी नेशनल, देशद्रोही माना जाएगा और नए भारत में ऐसे किसी देशद्रोही को स्वीकार नहीं किया जाएगा। सुनिए सीएम योगी ने क्या चेतावनी दी है। उसके बाद बहराइच में सालार गाजी के मजार के नीचे सनातन का कौन सा सबूत दबा है यह भी बताऊंगा। जब भारत की सनातन संस्कृति और भारत की परंपरा का गुणगान दुनिया कर रही है, तब भारत के महापुरुषों के प्रति श्रद्धा और सम्मान का भाव हर नागरिक का दायित्व होना चाहिए और स्थितियों में किसी भी आक्रांता को महिमा मंडन नहीं करना चाहिए। आक्रांता का महिमा मंडन का मतलब
देशद्रोह की नींव को पुख्ता करना और स्वतंत्र भारत ऐसे किसी देशद्रोही को स्वीकार नहीं कर सकता है जो भारत के महापुरुषों को अपमानित करता हो, उन आक्रांताओं का महिमामंडन करता हो जिन आक्रांताओं ने भारत की सनातन संस्कृति को रौंदने का कार्य किया था, बाहर बेटियों की इज्जत पर हाथ डालने का काम किया था, हमारी आस्था पर प्रहार किया था, उसे आज का ये नया भारत स्वीकार करने को कतई तैयार नहीं है। जब सालार गाजी की मजार पर लगने वाले मेले पर रोक की बात शुरू हुई तो कट्टर गैंग के यही लोग एक्टिव हुए। अब तो बहराइच का गाजी फैन क्लब खुलेआम चैलेंज दे रहा है कि अगर बहराइच में नेजा मेला रोका गया तो जंग छिड़ जाएगी। सुनिए सालार के समर्थक क्या कह रहे हैं। हमारे बचपन से मेला लग रहा है, मेला यहाँ पर कोई रोक नहीं पाएगा, रोक लगाएगा तो बहुत ज्यादा जंग हो जाएगी यहाँ पे। हमारे बचपन से, मेरे पापा के बचपन से यहाँ पर मेला लग रहा है, अगर कोई रोब या कोई आरोप लगाएगा तो यहाँ पे एक जंग छिड़ जाएगी। हर साल मेला लग रहा है, लगता आ रहा है, लगा ऐसे ही लगेगा। मेला कहाँ मेला रोकने की मांग करेगा तो उसे बर्दाश्त नहीं किया जाएगा, पूरा खिलाफ हो जाएगा, मेरा दरगाह पूरा हमला कर देगा जो आएगा ये बात करने के लिए है। मेला यहाँ कोई रोक नहीं सकता, मुरादी मेला ये है, इस वजह से कोई रोक नहीं सकता है। मेला कितना भी तंगी कर रहे हैं, कितना भी गाड़ी रोक रहे हैं, कितना आदमी परेशान भी हो जाता है, तब भी मेला आता है। मंत्री जी ओम प्रकाश राजभर के बेटे अरुण राजभर, उनका कहना है कि मेला क्यों बिल्कुल नहीं लगना चाहिए। मेला तो यहाँ लगेगा, मेला नहीं रोक सकते हैं। अब कह रहे हैं बहराइच में भी मेला नहीं लगना चाहिए। नहीं, ये तो मेला लगेगा, हमेशा लगेगा, कोई मेला के लिए कोई रोक भी नहीं सकता। ये मेला ये गाजी सरकार का हिस्सा है। क्रूर सालार गाजी को ये लोग लेकर इतने सेंटिमेंटल हैं कि कह रहे हैं कि मतलब चैलेंज दे रहे हैं योगी सरकार को कि कोई रोक नहीं सकता, जंग छिड़ जाएगी अगर रोका तो। सीएम योगी का यह बयान जो अभी आपको पहले इसके सुनाया था वो तब आया था जब संभल के बाद सालार मसूद गाजी को लेकर बहराइच में भी माहौल बनाने की कोशिशें हो रही। लेकिन यहां पर विरोध करने वालों का दाव उल्टा पड़ता दिख रहा है, क्योंकि बहराइच में दबा हुआ सनातन का इतिहास संभल की तरह ही बाहर आ रहा है। हिंदू पक्ष का दावा है कि सालार गाजी की मजार के नीचे सूर्य कुंड है। पहले सूर्य कुंड के नाम पर ही मेला लगता था, जिसे नेजा मेले के तौर पर प्रचारित किया गया। कई लोगों का दावा है कि उन्होंने सूर्य कुंड को अपनी आंखों से देखा है, जिसे पूर्व की समाजवादी पार्टी की सरकार में ढकवा दिया गया था। सुनिए स्थानीय लोग सूर्य कुंड को लेकर क्या दावा कर रहे हैं, फिर सैयद सल्लार गाजी को लेकर क्या नैरेटिव सेट करने की कोशिश हो रही है वो दिखाता हूं। सूर्य कुंड हुआ करता था, सूर्य मंदिर हुआ करता था, जिसको पाट कर 12वीं शताब्दी में दरगाह बनाई गई। अच्छा, पूर्व सनातन काल से, अनंत काल से यहाँ मेला लग रहा सूर्य मंदिर का, उसको दरगाह का नाम दिया गया है। तो ये समाज हमारा आज आक्रांता का, लुटेरे का मान मर्दन नहीं करेगा। ठीक है, हमारा जो अपना है हम उसका सम्मान करेंगे। सूर्य कुंड था और है, और वहाँ पर आज भी जो मेला लगता है वो रविवार के दिन लगता है। और हमारे रविवार जो है सूर्य का दिन है रविवार, और उसी दिन मेला लगता है। वहाँ मतलब मसूद गाजी का कोई औचित्य ही नहीं है। हम आते हैं सूर्य की आस्था को लेकर के आते हैं। यहाँ पहुँचने के बाद हमको परिवर्तित कर दिया जाता है, हमारे दिमाग हमको मजाक दिखा दी जाती है। अब पाटा गया है, ये 10, 20, 50 सालों में किया गया है। ये किस सरकार के दौरान पाटा गया? ये समाजवादी सरकार के दौरान किया गया। अखिलेश सरकार के दौरान नहीं, मुलायम सिंह की सरकार से शुरू हुआ, अखिलेश सरकार तक लगातार आया है। यूपी में योगी आदित्यनाथ ने आक्रांताओं के समर्थकों को लेकर माहौल टाइट कर दिया, तो नागपुर में दंगाइयों को लेकर महाराष्ट्र के सीएम देवेंद्र फडणवीस भी फायर मोड में। दंगाइयों पर देशद्रोह का केस दर्ज हो रहा है, क्योंकि जैसे जैसे नागपुर हिंसा की जांच तेज हो रही है, पुलिस के हाथ ऐसे ऐसे सबूत लग रहे हैं जिसमें नागपुर हिंसा के बांग्लादेश और पाकिस्तान कनेक्शन का पर्दाफाश हो रहा है। जांच में पता चला है कि बांग्लादेश में बैठे कट्टरपंथियों ने नागपुर में हुए दंगों को भड़काने के लिए कई सोशल मीडिया पोस्ट वायरल की। नागपुर हिंसा के बाद भी बांग्लादेश के आईपी एड्रेस से कई भड़काऊ पोस्ट वायरल हुई। अब यह भी समझिए कि पुलिस को नागपुर हिंसा में बांग्लादेश और पाकिस्तान के कनेक्शन का पता चला कैसे। दरअसल जब नागपुर पुलिस ने नागपुर हिंसा के मास्टरमाइंड फहीम खान की फेसबुक आईडी को खंगाला तो पता चला कि उसने कई बांग्लादेश और पाकिस्तान के अकाउंट्स को फॉलो किया हुआ था। जिसके बाद पुलिस ने इसी एंगल पर जांच आगे बढ़ाई तो पता चला कि नागपुर हिंसा को भड़काने के लिए सोशल मीडिया पर कई नए अकाउंट्स बनाए गए, उनसे भड़काऊ पोस्ट किए गए। ऐसा ही एक फेसबुक पेज नवाज खान पठान नाम से चल रहा है, जिससे एक पोस्ट की गई, रो मत, ये हमारा समय है, अभी तो सिर्फ अटैक किया, अगली बार तुम्हारे घर से औरतों को उठाकर ले जाएंगे हम, रेडी रखना अपनी औरतों को, ये लिखा जा रहा है पोस्ट।
इस पोस्ट की शुरुआत में जो शब्द लिखा है उसका इस्तेमाल पाकिस्तान और बांग्लादेश के कट्टरपंथी भारतीयों को अपमानित करने के लिए करते हैं। शुरुआती जांच में पुलिस को आशंका है कि यह पोस्ट बांग्लादेश से अपलोड की गई। हालांकि पुलिस ने इसकी पुष्टि करने के लिए कार्रवाई शुरू कर दी। तो यह सब कुछ अब सामने आ रहा है। नागपुर हिंसा का बांग्लादेश कनेक्शन मिलने के बाद आरोपियों पर अब सबसे बड़ा एक्शन शुरू हो चुका है। नागपुर पुलिस ने हिंसा के मास्टरमाइंड फहीम खान के खिलाफ देशद्रोह का केस दर्ज कर लिया। फहीम खान पर भारत की एकता और अखंडता को नुकसान पहुंचाने का आरोप है। फहीम खान के अलावा 50 और आरोपियों पर देशद्रोह का केस दर्ज हुआ है। पुलिस अब तक हिंसा वाले इलाके से 600 से ज्यादा सीसीटीवी फुटेज इकट्ठा कर चुकी है। सीसीटीवी फुटेज की पड़ताल के बाद नागपुर हिंसा की जांच में जुटी 18 टीमें अब तक 200 से ज्यादा संदिग्धों की पहचान कर चुकी है। इसके अलावा सोशल मीडिया की भी 200 से ज्यादा पोस्ट की पहचान हुई है, जिनके जरिए नागपुर को सुलगाने की साजिश का पर्दाफाश हुआ है।